Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Expert Preparation Zone. Hope so you all are well. So viewers, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन के एक्सपीरियंस एमसीक्यूज़ जो कि आज के टेस्ट में आए हैं, यानी कि 12 फरवरी 2024 के टेस्ट में ये एमसीक्यूज़ आए हैं। तो मोस्टली कैंडिडेट्स अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि एकेडमिक क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है और मोस्टली जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन ही टेस्ट में आ रहे हैं, लेकिन जो हमारा इंटेलिजेंस क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ है ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट। यानी कि एमसीक्यू तो उसके भी आसान ही आ रहे हैं, लेकिन टाइम मैनेज करना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम मैनेज करेंगे तो आप लिमिटेड टाइम में अपना टास्क यानी जो 100 एमसीक्यूज होते हैं वो कंप्लीट कर सकेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट का सिनोनियम क्या है? तो इसका राइट आंसर है कॉज। कॉज इज़ द सिमिलर वर्ड ऑफ इफ़ेक्ट। नेक्स्ट इज पीपल आर फाइंडिंग फ्रेंड्स डैश द इंटरनेट। यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन पुट करनी है, तो जो स्वीटेबल प्रीपोजिशन यहाँ पर लगेगी वो लगेगी ऑन। पीपल आर फाइंडिंग फ्रेंड्स ऑन द इंटरनेट। नेक्स्ट इज आवर फैमिली डैश नॉट रिच। हमारी फैमिली जो है वो अमीर नहीं है, तो यहाँ पर आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है और वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे है इज़। आवर फैमिली इज़ नॉट रिच। क्वेश्चन नंबर 4 इज जे प्लस के इक्वल टू 21 देन जे प्लस एल इक्वल टू आपने बताना है। तो बेसिकली यहाँ पर आप अल्फ़ाबेट्स को नंबर में शो कीजिएगा कि जे जो है वो किस पोजीशन पे आ रहा है और के जो है वो किस पोजीशन पे आ रहा है। तो जब आप ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे देखेंगे तो जे की पोजीशन आती है 10 और के की पोजीशन आ रही है 11। सो जे प्लस के यानी कि 10 प्लस 11 इक्वल टू 21। सिमिलर हम जे और एल को प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? 22. So 22 is the right answer. Next is how to write the rate of 5 wins and 7 lose match. आपने पास जो है वो 5 मैच आपने जीते हैं और 7 मैच जो हैं वो आपने लूज़ किए हैं। आपने इसको लिखना है इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, यानी रेशियो की फॉर्म में। तो ये दोनों नंबर जो हैं वो ऑड नंबर हैं, यानी कैंसिलेशन नहीं हो सकती। तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा 5:7। लेकिन अगर ये कोई ऐसे नंबर हैं जो कैंसिल हो सकते हैं, जैसे 2:10 या 5:10, फिर आप कैंसिल करने के बाद अपना आंसर जो है वो पुट करेंगे। नेक्स्ट इज़ व्हाट विल कम नेक्स्ट। नंबर सीरीज़ का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हो चुका है। आपके पास एक नंबर सीरीज़ है 10, 50, 250, 1250, देन व्हाट कम नेक्स्ट। तो इसमें सिर्फ 5 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। 10 5 था 50, देन 55 था। इसी तरीके से आप 1250 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6250। नेक्स्ट इज़ मैन इज़ टू नेम एज बुक इज़ टू डैश। मैन जो है वो क्या है, यानी कि इंसानों का क्या होता है, एक नाम होता है, जबकि बुक का क्या होगा, तो कोई भी बुक हो उसका एक ख़ास टाइटल होता है। सो मैन इज़ टू नेम एंड बुक इज़ टू टाइटल। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ ब्रास इज़ आ डैश। ब्रास जो है वो एक डैश है, तो ब्रास बेसिकली एलॉय है, यानी कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स है। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ इफ़ द प्राइस ऑफ 5 बुक्स आर 150 रुपीज़ देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 9 बुक्स। अगर 5 बुक्स की प्राइस जो है वो 150 है तो 9 बुक्स की प्राइस क्या होगी। तो इसका ईजी सा सोल्यूशन जो है वो मैंने शेयर कर दिया है कि आपके पास जितनी प्राइस आपको रिक्वायर्ड है, यानी जितनी बुक्स की रिक्वायर्ड है, 9 को आप उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को, यानी जितनी आपको दिए गई थी, उस नंबर से आप डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास आपका डिज़ायर आ जाएगा, यानी कि 9 बुक्स की प्राइस आ जाएगी और वो है हमारे पास 270 रुपीज़। नेक्स्ट इज़ द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ डैश। आपके पास मैट्रिक्स ए है, उसका इन्वर्स कैसे लिखेंगे। तो ये बहुत ही आसान है कि ए के ऊपर छोटा सा -1 पढ़ते इसे हम क्या है, ए इन्वर्स। नेक्स्ट इज़ √9 इज़ अ डैश नंबर। √9 जो है वो एक डैश नंबर है। तो आपके पास 2 तरह के नंबर होते हैं, रेशनल इरेशनल, या रियल और अनरियल। तो √9 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 9 का रूट हमारे पास क्या होता है, 3। नेक्स्ट इज़ द लोगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज़ डैश। अगर आपके पास यूनिटी है और उसकी कोई भी बेस है तो उसका लोगरिथम क्या होगा, यानी उसका लॉग क्या होगा। तो लॉग अगर आपके पास 1 है, यानी यूनिटी हम कहते हैं 1 को, तो इसका लॉग हमेशा 0 आता है, चाहे इसकी पावर कोई भी हो, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए यूनिटी यानी कि 1 की कोई भी पावर हो उसका लॉग हमेशा 0 ही आएगा। नेक्स्ट इज़ द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू डैश।
अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का आप सम करेंगे तो वो किस के बराबर आएगा? तो इसका आंसर है 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स हैं यानी कि तीनों एंगल्स सम करके 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इज 3√6 प्लस 4√6 इज इक्वल टू डैश। सिंप्लीफिकेशन का आसान सा क्वेश्चन है। √6 जो है वो आप कॉमन ले लेंगे, 3 और 4 जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7√6। क्वेश्चन नंबर 16 इज इन गैसेस द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। गैसेस में जो है वो हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है? तो उस प्रोसेस का नाम है कन्वेक्शन। इन गैसेस द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 इज यूनिट ऑफ मोमेंटम इज डैश। मोमेंटम का यूनिट क्या है? तो मोमेंटम के दो यूनिट है, एक है न्यूटन सेकेंड और एक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो जो भी ऑप्शन में गिवन होगा आप उस पर मार्क कर दीजिएगा। दोनों यूनिट्स आपको याद होने चाहिए, न्यूटन सेकेंड और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज मास ऑफ अर्थ इज। अर्थ का मास क्या है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। इसका आंसर है 6.0 एक्सपोनेंट 10⁻24 kg। अर्थ का मास जो है वो 6.0 एक्सपोनेंट 10⁻24 kg है। इसके अलावा अर्थ का रेडियस ये भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज द नॉलेज गेन बाय द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड डैश। ऐसी नॉलेज जो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए हासिल होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं साइंस, यानी बेसिकली साइंस की डेफिनेशन आ रही है। क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हेन नो नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी देन बॉडी इज सेड टू बी इन डैश। अगर एक बॉडी है और उस बॉडी पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी किस कंडीशन में है? तो इसका आंसर है इक्विलिब्रियम, यानी कि अगर कोई बॉडी है और उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही तो हम ये कह देते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट इज शी सेज टू मी आर यू इल। ये इसमें आपने जो है वो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इसका आंसर क्या है? शी आस्क्स मी डैट इफ़ आई एम इल। तो नरेशंस में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं और ये जो है वो हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम इफ़ का यूज़ करते हैं। तो ये सारे रूल्स तो खैर आप लोग पढ़ कर जाइएगा। नेक्स्ट इज सिनोनियम ऑफ होल्ड ऑन इज डैश। होल्ड ऑन का सिनोनियम क्या है? तो इसका आंसर है कीप ऑन या फिर कंटिन्यू। और भी इस जैसे 2-3 वर्ड हैं, लेकिन जो बेस्ट इसका आंसर है वो है कीप ऑन और कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 23 इज एंटोनियम ऑफ यंग इज डैश। यंग का एंटोनियम क्या है? तो इसका आंसर है ओल्ड या फिर एल्डरली। नेक्स्ट इज कॉमन लॉगरिथम हैव बेस डैश। कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या है? तो कॉमन लॉगरिथम की बेस है 10। इसके अलावा जितने भी पास्ट एक्सपीरियंस एमसीक्यूज में लॉगरिथम के हमने फार्मूलाज डिस्कस किए हैं, प्लस का माइनस का, वो तीनों चारों फार्मूले भी आप लोग जो है वो लाजमी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज आ वायर हैविंग वेरी हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इज कॉल्ड गुड डैश। अगर एक वायर है और वो काफ़ी हाई कंडक्टेंस की वैल्यू रखती है तो उसे हम कहते हैं कि ये एक अच्छा कंडक्टर है। तो इसका आंसर क्या होगा? गुड कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 26 इज व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 100, 98, 94, 88, 80, 70। देन व्हाट कम नेक्स्ट? तो ये जो है वो सब्ट्रैक्ट की सीरीज़ है। सबसे पहले हमने 2 माइनस किए, देन 98 में से 4 माइनस किए, देन 94 में से 6, फिर 8, फिर 10। अब हमने क्या माइनस करना है? 12, यानी 70 में से आप 12 माइनस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 58। नेक्स्ट इज डाइवर्जिंग लेंस आर आल्सो कॉल्ड डैश। डाइवर्जिंग लेंस जो हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है कनकेव लेंस। डाइवर्जिंग लेंस का दूसरा नाम क्या है? कनकेव लेंस। इसके अलावा और जितने भी एमसीक्यूज़ कैंडिडेट्स ने शेयर किए हैं वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिए हैं। तो आपने जो है वो 22 जनवरी से लेकर अब तक यानी कि 12 फेब तक जितने भी टेस्ट हो चुके हैं उन सब की एक्सपीरियंस वीडियोस लाजमी देखनी है ताकि आपका टेस्ट जो है वो अच्छा सा हो जाए और आप टेस्ट में पास हो जाए। सो होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो काइंडली अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।